इन परेशानियों को छोड़कर हम लोग पहाड़ों से यहाँ आ रखे हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। कि यहाँ से जो विधायक चुने गए हैं वो 4 साल मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, तो उन्होंने किया क्या? सर तो माने रोडें होनी चाहिए, मैंने विधायक बेहतर बताने से क्या हो। जब रोड और खाली जमीन में फर्क ही नहीं पता चल रहा है, उसके बीच में आप घर बना रहे हो, तो उसमें कौन सा विधायक क्या बेहतर है? क्षेत्र में नहीं आए हैं, जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं अभी उस क्षेत्र में उन्होंने तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाया। वाकई में जनता भोली होती है, लेकिन जब अपने पे आती है, जब चुनाव में सबक सिखाने के लिए जनता तैयार रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज उत्तराखंड चुनाव को लेकर चल रही है और हम लोग उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं जिससे वो रोज़ दो चार हो रहे हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और एक मिजाज जरा ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी अपने आप में ऐतिहासिक हो रहा है कि 5 साल में मुख्यमंत्री के चेहरे 3 बार बदल दिए जाते हैं। तो उसको लेकर के जनता क्या राय रखती है, कितना ठगा हुआ महसूस करती है। और हम उस इलाके में हैं जहां ये सवाल इसलिए पूछा जाना ज़रूरी है क्योंकि ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता के शीर्ष पर करीब 4 साल तक काबिज रहे। वो बात और है कि कई मसलों को लेकर हाईकमान ने उन्हें बेदखल कर दिया और 2 बार के बाद अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं। तो जनता के बीच में, लच्छीवाला में हम इस वक्त हैं, डोईवाला के, यहां जनता के बीच में एक सवाल लेकर के मैं आया हूं। सवाल यह है कि उनको धामी बतौर मुख्यमंत्री, उनके 100 दिन के कार्यकाल और यहां से जो मुख्यमंत्री, एक तरीके से जो विधायक करीब 4 साल तक रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका काम क्या अंतर लोग देखते हैं, इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। युवाओं से मैं शुरुआत करूंगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह रावत, डोईवाला से, डोईवाला लच्छीवाला से। तो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में जैसे आपने बताया कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 साल कार्यकाल करके मतलब यहाँ से चले ही गए समझ लो, अब तो चले ही गए समझ लो। और उनकी जगह 4 साल का उनका काम था, कार्यकाल और था। अभी 100 दिन हो गए धामी जी को और बता रहे हैं कि धुआंधार बैटिंग की है साहब ने। हाँ। प्रचार चल रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग देहरादून हाईवे पे लगे हुए हैं। क्या देखते हैं, किनका काम आपको बेहतर लग रहा है? अभी तो मुझे भी लग भी नहीं रहा कि 4 साल उनके कार्यकाल में कुछ हुआ, और जो 100 दिन निकल गए इनमें भी कुछ हुआ, ये तो हमें लगा नहीं अभी तक। अभी कुछ आप लोगों से मिले हैं, क्या पता अभी आप लोगों से मिलने के बाद आप लोगों की किसी पार्टी से मिलेंगे, क्या पता वो हमारे लिए कुछ कर दें। अभी ये हम आस रखते हैं, जैसे कि अभी उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया है, अगर वो कर दें तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 5 साल में जो कुछ हुआ उससे संतुष्ट नहीं है? उससे संतुष्ट नहीं है। महीने की। अच्छा निकी जी, अब ये बताइए कि ये जो हालात बने हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? त्रिवेंद्र ज़्यादा बेहतर थे या धामी? अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, न त्रिवेंद्र ने हमें अभी कुछ दे दिया और न हमें धामी ने दिया। जब हमारे घरों तक हमें आने जाने की सुविधाएं होंगी तभी हम कहेंगे किसी ने हमें कुछ दिया। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं और कॉलेज वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं। बरसात में आके आप लोग खुद जब देखेंगे कि इन रोडों की हाल क्या है, इतनी परेशानी में बच्चे कैसे जा रहे हैं और कैसे हम लोग रह रहे हैं। इन परेशानियों को छोड़कर हम लोग पहाड़ों से यहाँ आ रखे हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। आने के लिए ये नगर पालिका में आता है, लेकिन हमारे घरों के सामने कूड़े की गाड़ी तक नहीं पहुँचती है। तो आप ही लोग बता लो क्या सोचें हम और क्या बोलें जब यहाँ हमारे सामने कोई आने के लिए यहाँ तैयार ही नहीं है, लेकिन केवल वोट मांगने के लिए आते हैं। 4 साल से हम लोग बहुत परेशान हो रखे हैं, अभी तक कोई सुविधाएं यहाँ पे है नहीं है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से लोग रोज़गार और दूसरे कारणों की वजह से पलायन करके मैदानी और तराई के इलाकों में आते हैं, इस उम्मीद से कि यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा सुविधाएं हैं और यहाँ पर उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से कटेगी। लेकिन यहाँ की अपनी जो समस्याएं हैं वो जस की तस बरकरार हैं। और मैं बार बार ये बात पे जोर दे रहा हूँ कि यहाँ से जो विधायक चुने गए हैं वो 4 साल मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, तो उन्होंने किया क्या, ये जानने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन बिजलवाण है। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि सब जो बातें हो रही हैं, किसको बेहतर अब मान रहे हैं यहाँ से, त्रिवेंद्र बेहतर या धामी बतौर मुख्यमंत्री? बेहतर तो माने रोडें होनी चाहिए, मैंने विधायक बेहतर बताने से क्या होगा जब मैंने हमारे पास यहाँ पे रोड नहीं है। लोग अपने पैसों से खंबे लगा रहे हैं बिजली के, ना बिजली विभाग ना कूड़े की गाड़ी आ पा रही है। जब रोड और खाली ज़मीन में फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है, उसके बीच में आप घर बना रहे हो, तो उसमें कौन सा विधायक क्या बेहतर है?
यहाँ तक कि विधायक के पोस्टर भी नहीं लग पाएंगे यहाँ पे जब तक गाड़ी नहीं आएगी, ना वो ऐड करने आ सकते हैं, वो भी कैसे आएंगे अगली बार। तो कोई भी हमारे लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पता चलता कि हम ऐसा है कि मैंने कहीं जंगल में बीच में घर बन रखे हैं, क्योंकि ना तो रोड में फ़र्क है ना खाली ज़मीन में फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ की जो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि बाकी और समस्याएं तो बात की बात है। हाँ बिल्कुल पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक कोई भी समस्या, अगर पानी की समस्या है, रोड की है, हॉस्पिटल या आपको कूड़े की गाड़ी की समस्या, ये सारी समस्याएं मेन होती है पहले ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो जब तक रोड नहीं है बाकी समस्याएं तो सुधर भी नहीं सकती हैं, कि कोई भी चीज़ नहीं आ सकती जब तक रोड नहीं है। और सड़क एक ऐसा मुद्दा है अंकल जी जिसको लेकर के केंद्र सरकार में भी बड़े बड़े कसीदे गढ़े जाते हैं। नितिन गडकरी जी का भी मंत्रालय हाईवे का देख रहा है, वो तो हाईवे की बात है, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलती है। तो तमाम तरह की योजनाएं सड़कों को लेकर सरकार क्रेडिट लेती है। हकीकत में कितना आप बदलाव देख रहे हैं? यहाँ पर सड़क जो है हम देख रहे हैं कि सांसद जी कह रहे हैं कि 6 महीने से हम हर अगले महीने जो है आपकी रोड बन जाएगी, और फिर 1-2 महीने बाद फिर आते हैं, फिर देखते हैं, फिर कहते हैं नहीं अभी जो है समय नहीं मिला, अभी कोविड हो गया, अभी कुछ बहाना बना के फिर टालते जाते हैं। और यहाँ तक न कूड़े की गाड़ी आ पाती है, न गैस की गाड़ी आती है, न घर में कोई अगर मेहमान आता है उसकी गाड़ी आ पाती है, उसको जो है मतलब आधा किलोमीटर दूर खड़ी करना पड़ता है गाड़ियाँ। अच्छा, जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतरा है? त्रिवेंद्र रावत खरा उतरे हैं बतौर मुख्यमंत्री या धामी? अभी तो कोई नहीं खरा उतरा है इस समय। जो भाई उनकी जो घोषणाएं हैं वो अभी धरातल पर तो कुछ भी नहीं है। जैसे ये घोषणाएं ये भी करें, घोषणा वो भी करें, जब धरातल पर आए तो पता लगे। ये तो बड़ी बात आपने कह दी, 5 साल पूरे होने को हैं और धरातल पर कुछ नहीं है। बिजली पानी खुद लेकर आए हम, 40 तो नल लगे और 10 बोले बिजली के लगे हैं। अभी कचरे की गाड़ी भी नहीं आ रही, सिलेंडर गैस हम लेने जा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। तो ये आप देख रहे हैं इन्होंने जिस तरह से जिस अंदाज में अपनी बात कही, कितना भोलापन है लोगों में। और वाकई में जनता भोली होती है, लेकिन जब अपने पे आती है, जब चुनाव में सबक सिखाने के लिए जनता तैयार रहती है। और इस बार भी लोगों का मूड कमोबेश वैसा ही नज़र आ रहा है। महंगाई और तमाम तरह के मुद्दे नहीं, आप देख रहे हैं इन लोगों से हमने बात की लच्छीवाला कि हम एक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ लोगों की महंगाई और उन पे तो लोग जा ही नहीं रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं या फिर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की ज़रूरतें यहाँ सड़क तक मैसर नहीं है, तो लोग इस बात से दो चार हो रहे हैं कि कब इनके इलाके में सड़क आएगी तो इनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो सड़क पर आगे बढ़ पाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हुक्मरान ये आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि चुनाव से पहले ही तो सही, चुनाव के लिए ही सही, ये काम तो हो जाना चाहिए।